Very good morning to all the students. How are you all? I hope all of you are absolutely fine. Students, stay healthy and stay safe, but सेफ्टी के साथ साथ पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखना है. So हमने अपना सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. देन अब हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो स्टूडेंट, टेक आउट योर साइंस बुक एंड कम ऑन पेज नंबर 42. विच पेज नंबर? पेज नंबर 42. एंड द चैप्टर नेम इज़ फाइबर टू फैब्रिक. ठीक है, इसमें हम ये रीड करेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे कि फाइबर से फैब्रिक तक का प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होता है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से सोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं. इन सब चीज़ों की हम आज स्टडी करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, ये बताइए कभी जब आपने किसी शॉप पे या घर में ही डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स देखे होंगे, कभी उसे टच किया होगा, तो आपको ये फीलिंग आती होगी कि अलग अलग क्लोथ का टेक्सचर जो है वो आपको अलग अलग फील होता है. लाइक दैट सर्टेन क्लोथ्स आर स्मूथ वेयर एज अदर्स आर रफ टू टच. कुछ आपको जो है वो टच करने में बहुत स्मूथ लगते हैं, कुछ लाइट वेटेड लगते हैं, कुछ हैवी वेटेड लगते हैं और कुछ बहुत ही रफ़ लगते हैं. एंड जब आप उन्हें वॉश करते हैं तो जो उनका जो कपड़ों के सूखने का, क्लोथ्स के सूखने का जो टाइम पीरियड है वो भी अलग अलग. कुछ कपड़े बहुत कम टाइम लेते हैं, बल्कि कुछ बहुत टाइम तक वेट ही रहते हैं. सो ये क्लोथ्स अलग अलग टाइम लेते हैं ड्राई अप होने में. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अलग अलग फैब्रिक से बने होते हैं, उनका टेक्सचर अलग अलग होता है. ठीक है, कम ऑन पेज नंबर 43. Thus fibers are fine, long and thin hair-like structure. Further fabrics are made up of yarn and yarns are further made up of fibers. ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आया कि फाइबर्स क्या होते हैं? थिन थ्रेड लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, फाइबर्स क्या होते हैं? हेयर्स लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो फाइबर हैं ये कैसे ऑब्टेन होंगे. फाइबर को ऑब्टेन करने का भी टू वे है या टू सोर्स कह सकते हैं, जैसे कि प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स. ठीक है, तो प्लांट से जो फाइबर हमें ऑब्टेन होंगे तो उन्हें हम लोग प्लांट फाइबर कहेंगे, और जो एनिमल से ऑब्टेन होंगे उन्हें एनिमल फाइबर कहेंगे. सो प्लांट फाइबर कौन से हो सकते हैं? प्लांट फाइबर हो सकते हैं कॉटन, जूट, ये हो सकते हैं ना, कॉटन एंड जूट, ये सारे क्या हो सकते हैं? ये प्लांट फाइबर हो सकते हैं. ऑन द अदर हैंड लाइक सिल्क हो गया, वूल हो गया, ये क्या है? ये एनिमल फाइबर हैं. ठीक है, सो प्लांट से मिलने वाले और एनिमल से मिलने वाले, इन क्योंकि ये दोनों ही नेचुरल थिंग्स हैं, तो इनसे ऑब्टेन होने वाले फाइबर को हम लोग नेचुरल फाइबर बोलेंगे. क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर. ठीक है, क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर. फाइबर किससे मिलते हैं? प्लांट से एंड एनिमल से. ठीक है, प्लांट एंड एनिमल से मिलने वाले फाइबर को हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर. ठीक है, on the other hand some fibers are obtained from natural source like plant and animals, whereas some fibers are synthesized artificially. जहाँ पे कुछ जो है हमें नेचुरल थिंग से मिलते हैं या नेचुरल ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, उन्हें तो हम लोग नेचुरल फाइबर कहते हैं, बल्कि कुछ फाइबर जो है वो सिंथेटिक तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं. तो इन सिंथेटिक फाइबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल फाइबर. ठीक है, एंड कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 44. द फाइबर्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड synthetic fibers. Fibers of rayon, polyester, nylon, acrylic are the synthetic fibers. These were invented about 100 years ago. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होने वाले फाइबर्स को नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. जैसे हो गया कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये सारी चीज़ें आपको हो गई ना. सिल्क जैसे कि आपको सिल्क वॉर्म से मिलता है, सिल्क वॉर्म के कुकून से, और वूल जो है आपको एनिमल्स के फर से मिलता है, शिप के फर से.
एंड बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं, तो ये क्या हो गए, नेचुरली अकरिंग है, इसलिए इन्हें नेचुरल फाइबर बोलेंगे। वहीं जो इंडस्ट्रीज़ में या लैब में, फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर की जाती हैं उन्हें हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। उनके एग्जाम्पल क्या हैं? उनके एग्जाम्पल हैं, आर्टिफिशियल फाइबर के एग्जाम्पल हैं आर्टिफिशियल फाइबर के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? लाइक रेयॉन, पॉलिस्टर, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है नायलॉन, देन एक्रिलिक, ठीक है, एक्रिलिक, ये आपके आर्टिफिशियल फाइबर के एग्जाम्पल हो गए। नेचुरल फाइबर के आपके क्या एग्जाम्पल है? नेचुरल फाइबर के जो एग्जाम्पल है वो है वूल, जूट, कॉटन, या आपके कुछ नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एंड स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही, एंड आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हेडल सम प्लांट्स फाइबर। आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आता है तो आप क्वेरीज़ कीजिए, आपकी क्वेरीज़ को सेटिस्फाई किया जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।